नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्राचीन त्योहार की जो हमारे धर्म और संस्कृति का प्रतीक है, छठ पूजा। स्वागत है आपका मिस्टीरियस डिप चैनल में। छठ पूजा क्यों की जाती है, इसके पीछे की कहानियाँ और पौराणिक कथाएं क्या हैं? आइए जानते हैं। छठ वास्तव में सूर्योपासना का पर्व है, इसलिए इसे सूर्य षष्ठी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। छठ को पहले केवल बिहार, झारखंड और उत्तर भारत में ही मनाया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे देश में इसके महत्व को स्वीकार कर लिया गया है। छठ पर्व षष्ठी का अपभ्रंश है, इस कारण इस व्रत का नामकरण छठ व्रत हो गया। छठ वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक माह में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इस त्योहार में सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा की जाती है। लोग इस पूजा के माध्यम से सूर्य भगवान को धन्यवाद देते हैं, जो जीवन का स्रोत है। साथ ही उनसे अपने परिवार की समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की जाती है। छठ पूजा के लिए 4 दिन नहाय खाए, खरना या लोहंडा, संध्या अर्घ्य और सूर्योदय अर्घ्य महत्वपूर्ण है। छठ की पूजा में गन्ना, फल, डाला और सूप आदि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन छठ पूजा का इतिहास और इसकी पौराणिक कथाएं क्या हैं? एक प्रमुख कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। जब पांडवों ने जुए में अपना राजपाट हार दिया था, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई और पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया। वायु पुराण में भी द्रौपदी द्वारा छठ महाव्रत करने का उल्लेख मिलता है। यह पूजा उनके जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए की गई थी। इसके अलावा एक अन्य मान्यता रामायण से जुड़ी हुई है। ऐतिहासिक नगरी मुंगेर के सीताचरण में कभी माँ सीता ने 6 दिनों तक रहकर छठ पूजा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण दिया गया था, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम एवं सीता को अपने ही आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान राम एवं सीता स्वयं यहाँ आए और उन्हें इसकी पूजा के बारे में बताया गया। मुग्दल ऋषि ने माँ सीता को गंगा छिड़क कर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा की थी। उन्होंने सूर्य देवता की आराधना की और अपने राज्य की सुख समृद्धि की कामना की थी। पूजा पाठ करने के बाद राम और सीता को लव और कुश के रूप में पुत्र प्राप्त हुए। एक और कथा के मुताबिक छठ महाव्रत की शुरुआत सबसे पहले सूर्य के पुत्र कर्ण ने की थी। कर्ण सूर्य देव के परम भक्त थे और घंटों तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। छठ पूजा में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। इस त्योहार की खास बात यह है कि इसमें सूर्य भगवान की उपासना की जाती है और प्रकृति के तत्वों का सम्मान किया जाता है। भक्त नदी या तालाब में खड़े होकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य को अर्घ्य देते हैं। यह पूजा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक आधार भी है। सूर्य की किरणें हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इसलिए सूर्य की पूजा कर हम प्रकृति का आभार व्यक्त करते हैं। छठ पूजा के दौरान लोग 36 घंटे का कठिन निर्जला व्रत रखते हैं। इस व्रत का उद्देश्य तन, मन और आत्मा की शुद्धि है। यह पूजा समर्पण, आस्था और पारिवारिक एकता का प्रतीक है। छठ व्रत की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में एक कथा का उल्लेख पुराणों में मिलता है। इसके अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने का परामर्श दिया। यज्ञ के फलस्वरूप महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह शिशु मृत था।
इस समाचार से पूरे नगर में शोक व्याप्त हो गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। आकाश से एक ज्योतिर्मय विमान धरती पर उतरा और उसमें बैठी देवी ने कहा, मैं षष्ठी देवी और विश्व के समस्त बालकों की रक्षिका हूँ। इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर का स्पर्श किया, जिससे वह बालक जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने राज्य में यह त्योहार मनाने की घोषणा कर दी। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है और इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री और बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों के बाद भी इन्हीं देवी की पूजा करके बच्चे के स्वस्थ, सफल और दीर्घायु होने की प्रार्थना की जाती है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी मिलता है, जिनकी नवरात्र की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को निष्ठा के साथ करने वाले को योग्य संतान की प्राप्ति होती है। छठ पूजा में उपासक पानी में कमर तक खड़े होकर दीप जलाकर डूबते सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठी मैया के गीत गाते हैं। व्रत के पहले दिन कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। दूसरे दिन कार्तिक शुक्ल पंचमी को खरना किया जाता है। पंचमी को दिन भर खरना का व्रत रखने वाले उपासक शाम के वक्त गुड़ से बनी खीर, रोटी और फल प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। खरना पूजन से ही घर में देवी षष्ठी का आगमन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के मध्य वेदमाता गायत्री का जन्म हुआ था। प्रकृति के षष्ठ अंश से उत्पन्न षष्ठी माता बालकों की रक्षा करने वाले विष्णु भगवान द्वारा रची माया है। बालक के जन्म के छठे दिन छठी मैया की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे बच्चे के ग्रह गोचर शांत हो जाएं और जिंदगी में किसी प्रकार का कष्ट नहीं आए। इस मान्यता के तहत ही इस तिथि को षष्ठी देवी का व्रत होने लगा। छठ पूजा की धार्मिक मान्यताएं भी और सामाजिक महत्व भी है, लेकिन इस पर्व की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें भेदभाव, ऊंच नीच, जात पात भूलकर सभी एक साथ इसे मनाते हैं। किसी भी लोक परंपरा में ऐसा नहीं है। सूर्य जो रोशनी और जीवन के प्रमुख स्रोत हैं और ईश्वर के रूप में जो रोज सुबह दिखाई देते हैं, उनकी उपासना की जाती है। इस महापर्व में शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाता है और कहते हैं कि इस पूजा में कोई गलती हो तो तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए, वरना तुरंत सजा भी मिल जाती है। छठ पूजा से जुड़ी कुछ और बातें। लोक परंपरा के मुताबिक सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है। छठ पूजा में अमीर गरीब, बड़े छोटे का भेद मिट जाता है। यह पर्व सबको एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। सब एक समान एक ही विधि से भगवान की पूजा करते हैं। अमीर हो वो भी मिट्टी के चूल्हे पर ही प्रसाद बनाता है और गरीब भी। सब एक साथ गंगा तट पर एक जैसे दिखते हैं। बांस के बने सूप में ही अर्घ्य दिया जाता है। प्रसाद भी एक जैसा ही और गंगा और भगवान भास्कर सबके लिए एक जैसे हैं। तो दोस्तों, छठ पूजा न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह प्रकृति, परिवार और हमारी जिम्मेदारियों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक भी है। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी रोचक वीडियो देख सकें।